अभी एक्सरसाइज 10.2 पढ़ेंगे। रूल्स इसका याद कर लेंगे। शेष पिछले एक्सरसाइज का भी रूल्स इसमें है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में ये पी क्यू टेंजेंट है और P जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, O सेंटर है और ये रेडियस हो गया सर्किल का PO जिसको निकालना है। तो पीछे हम रूल सीखे हुए हैं थ्योरम 10.1 में। वी नो दैट लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्किल टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। यानी सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ते हैं तो वह टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है, अर्थात 90 का एंगल बनाता है। उस आधार पर ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो पाइथागोरस के थ्योरम के अनुसार इसका कोई भी साइड हम निकाल सकते हैं। यहाँ PO निकालना है जो रेडियस है, तो ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल के दृष्टि से परपेंडिकुलर है तो P बराबर होता है h² माइनस b²। अर्थात जब OP परपेंडिकुलर PQ हो गया तो OP इक्वल टू √OQ² माइनस PQ²। ये वैल्यू दिया है 25 और ये 24, दोनों का स्क्वायर करके माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7 सेंटीमीटर आएगा, जिसका आंसर होगा 7 सेंटीमीटर। वह ऑप्शनल में A नंबर में है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शनल है, जिसको ऑप्शन के रूप में आंसर देना है। ये फर्स्ट जो हम बनाए तो आया 7, जो A नंबर ऑप्शन में है तो आंसर A लिख लेंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ ये फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें ये एंगल आपको निकालना है। ये वैल्यू दिया हुआ है 110। तो पीछे हम पढ़े हैं वह थ्योरम था 10.1। बार बार इस थ्योरम को हम नहीं लिखे, इसलिए यहाँ 10.1 लिखे। आप एग्जाम के दृष्टि से जहाँ बनाएंगे वहाँ इस थ्योरम को ही लिखेंगे, जो कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में लिखे हुए हैं। उस थ्योरम के अनुसार क्वेश्चन थ्योरम नंबर 10.1 के अनुसार OP परपेंडिकुलर PT और OQ परपेंडिकुलर QT। इस प्रकार एंगल P इक्वल टू 90 हो गया और Q इक्वल टू भी 90 हो गया। चूँकि यह POQT इक्विलैटरल है और हम पीछे क्लास में पढ़े हुए हैं कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल इज 360 डिग्री। 360 डिग्री। देयरफॉर जो निकालना उसको फर्स्ट में लिखे हैं PTQ प्लस P प्लस POQ प्लस Q इक्वल टू 360 डिग्री। PTQ निकालना है, शेष तीनों का वैल्यू दिया हुआ है, रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 70 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर B में है। तो B इसका आंसर हो गया। तीसरा सेम इसी प्रकार है, आप स्वयं बनाएंगे। यहाँ 4 नंबर बनाए हुए हैं। 4 नंबर में AB डायमीटर है सर्किल का और डायमीटर जो जहाँ सर्किल से मिला हुआ है दोनों तरफ वहाँ टेंजेंट खींचा हुआ है। तो आपको प्रूफ करना है कि टेंजेंट PQ और टेंजेंट RS दोनों पैरेलल होगा। प्रूफ लिखेंगे यहाँ थ्योरम प्रूफ लिख करके लिखेंगे बाय थ्योरम 10.1। यहाँ भी आप उस थ्योरम को लिखेंगे, 10.1 थ्योरम को लिखेंगे और थ्योरम लिखने के बाद लिखेंगे OB परपेंडिकुलर PQ। उस दृष्टि से PBO इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। PBO इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। दूसरी स्थिति है OA परपेंडिकुलर RS। देख सकते हैं OA परपेंडिकुलर RS। उस स्थिति में
एंगल एस ए ओ इजकल टू भी 90 डिग्री होगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन माने हैं और इसको सेकंड इक्वेशन माने हैं। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के अनुसार हम देख सकते हैं कि एंगल पी बी ओ और एंगल ए से ओ दोनों इक्वल है। जब ए से ओ ये दोनों इक्वल हो गया, फिगर देखने से स्पष्ट है कि दोनों अल्टरनेट एंगल है। यहाँ लिखा है इट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। पीछे क्लास में पढ़े हैं 7 क्लास में कि जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, देयरफॉर पी क्यू पैरेलल आर एस। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें ये फिगर दिया हुआ है और प्रूफ करना है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो लाइन आगे बढ़ाएंगे उस पर परपेंडिकुलर होते हुए तो वह सेंटर ओ से होकर गुजरेगा। सेंटर ओ से ही होकर गुजरेगा, सेंटर से होकर गुजरेगा ये बताना है। ओ सेंटर है कि नहीं है ये पता नहीं है। यहाँ प्रूफ में लेट ओ डैश इज द सेंटर ऑफ सर्किल, यहाँ ओ डैश को सर्किल का सेंटर माने हुए है। तो उसके अनुसार एंगल ओ पी बी इजकल टू 90 डिग्री आपके बुक में दिया हुआ है। ओ पी बी क्वेश्चन में ही दिया है कि 90 डिग्री, इसको गिवन लिखेंगे और फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। दूसरा, जब ओ डैश सेंटर है तो थ्योरम 10.1 में पढ़े हुए हैं कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ते हैं तो 90 का एंगल बनता है। उस आधार पर ओ डैश पी बी भी 90 डिग्री होगा। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब पुनः ध्यान से देखेंगे फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को तो दोनों का वैल्यू 90 है, अर्थात ओ पी बी और ओ डैश पी बी दोनों इक्वल होगा। किसके आधार पर? बाई फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन के आधार पर। दोनों जब इक्वल हो गया यह तभी संभव है, ये दोनों ये एंगल 90 और दूसरा ये एंगल 90 तभी संभव है जब ओ और ओ डैश दोनों कंसाइड हो, यानी एक ही स्थान पर हो। जब एक ही स्थान पर हो उस परिस्थिति में यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन जाएगा, वह सेंटर से होकर ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बनाए हुए हैं जिसमें एक सर्किल को के 4 बिंदुओं पर अलग अलग टेंजेंट खींचे हैं जो कि एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है ABCD। उस आधार पर आपको प्रूफ करना है कि AB प्लस CD इक्वल होगा AD प्लस BC के। पीछे एक थ्योरम पढ़े हैं कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। जगह नहीं है, नहीं तो उसको भी स्पष्ट पढ़ रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, एक सर्किल यदि है उसके बाहर से 2 टेंजेंट खींचते हैं तो दोनों इक्वल होता है, ऐसा हम सीखे हुए हैं। उस आधार पर AP और AS इक्वल होगा जो फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा BP और BQ इक्वल होगा जो दूसरा इक्वेशन है। तीसरा CR और CQ इक्वल होगा जो तीसरा इक्वेशन है। अंतिम DR और DS चौथा होगा, इक्वल होगा जो चौथा इक्वेशन है। उसके बाद चारों इक्वेशन को जोड़ देंगे। चारों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो LHS एक तरफ और RHS एक तरफ जुड़ता है। उसके बाद थोड़ा सा सजाए हुए हैं इसको देखते हुए, AP में BP जुटेगा तो AB हो जाएगा, इसलिए उस दोनों को एक पास रखे हुए हैं, एक ब्रैकेट में यहाँ दिखाया गया है। दूसरा CR और DR को एक में दिखाया गया होगा, जो जुटेगा तो CD हो जाएगा। उसी तरह RHS में AS को और DS को एक जगह किया गया है, जिसको जोड़ेंगे तो AD हो जाएगा। और अंतिम BQ और CQ को जोड़े हैं, एक तरफ किए हैं, जिसको जोड़ेंगे तो BC हो जाएगा। उसके बाद इसके बदले AB, इसके बदले CD, इसके बदले AD और इसके बदले BC लिख देंगे तो आंसर तक पहुंच सकते हैं। इस तरह आप 8 क्वेश्चन नंबर बना सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे जिसमें ये फिगर दिया हुआ है, XY पैरेलल है X डैश
वाई डैश के। पी क्यू डायमीटर है, ए बी टेंजेंट है, तो हमको प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इसके लिए कंस्ट्रक्शन किए, जोड़ दिए ओ को सी से, ओ को सी को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब हम प्रूव करेंगे ओ पी ए इस ट्रायंगल को ओ सी एक इस ट्रायंगल से, दोनों ट्रायंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ लिखे हुए हैं ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, रेडियाई ऑफ सर्किल आर इक्वल, किसी सर्किल के रेडियस इक्वल होते हैं, इसलिए ओ पी और ओ सी इक्वल है। दूसरा ए पी इज इक्वल टू ए सी, पीछे पढ़े हैं कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो ये टेंजेंट इक्वल होते हैं। और तीसरा है ए ओ या ओ ए कह सकते हैं, जो कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल ओ पी ए एंड ओ सी ए साइड थ्योरम से कॉन्ग्रुएंट होगा। जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो बाय सिम्प्लिसिटी पी ओ ए ये एंगल इक्वल होगा सी ओ ए के, पी ओ ए सी ओ ए के, दोनों पर मल्टीप्लाई का मार्क है, दोनों इक्वल होगा। इसी तरह ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा साइड से ही। लिखे हैं सिमिलरली ओ क्यू बी कॉन्ग्रुएंट होगा ओ सी बी के। ये जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो सिम्प्लिसिटी से ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के, जो कि इक्वेशन सेकंड में लिखे हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ ये पी ओ क्यू इज अ लाइन। क्यों? क्योंकि डायमीटर है, डायमीटर सीधा होता है, इसलिए ये सीधी लाइन है। सीधी लाइन के एक तरफ जितने भी एंगल बनते हैं सब मिलकर के 180 होता है, इसलिए चारों एंगल का नाम दिए हैं, आज चारों मिलकर 180 होंगे। अब जो इसके इक्वल है, यहाँ देखिए दोनों को पी ओ ए के जगह पर सी ओ ए या चाहे सी ओ ए के जगह पर पी ओ ए लिख सकते हैं। यहाँ सी ओ ए लिख दिए, सी ओ डबल हो गया। उसी तरह यहाँ बी ओ सी लिख दिए और बी ओ सी दोनों डबल हो गया, 2 हो गया, यानी 2 कॉमन कर सकते हैं और सी ओ ए और बी ओ ए हो जाएगा। इस दोनों एंगल को जोड़ेंगे फिगर के अनुसार तो एंगल ए ओ बी हो जाएगा, जो 90 डिग्री आ गया। इसी तरह थोड़ा सा इसे अलग बनाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ये सर्किल ऐसा है कि तीनों साइड को टच कर रहा है। यहाँ ये साइड दिया है, ये यहाँ दिया है 6, ये 8, तो आपको बताना है ए बी और ए सी। यहाँ पीछे सीखे हैं कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो जितना होगा बी डी उतना ही होगा बी ई, दोनों 8 हो गया। जितना होगा सी डी उतना ही होगा सी एफ, दोनों 6 हो गया। जितना होगा ए एफ उतना होगा ए ई, उसको मान लिए है एक्स, एफ इजकल टू ए ई इजकल टू एफ इजकल टू एक्स लेट, इसको एक्स अपने से हम माने हुए हैं। फाइंड करना है कि ए बी और सी डी को, ए बी और ए सी को फाइंड करना है। अब पीछे 9th क्लास में जो हीरोन का फॉर्मूला हम पढ़े हुए हैं, उस हीरोन के फॉर्मूला के अनुसार ए बी सी ट्रायंगल का हम एस निकालेंगे। एस इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस 6 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस एक्स। उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस 14। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालेंगे, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट अंडर। इस पर इस वैल्यू को रखेंगे, इसको और इस दोनों साइड को मिला करके, इस दोनों साइड को इसको मिला करके और सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा रूट अंडर एक्स प्लस 14 इंटू 48 एक्स। उसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब पूरा ट्रायंगल को देखिए, ए बी सी ट्रायंगल में हम ए बी सी का एरिया निकालना चाहते हैं तो 3 भाग में बांट सकते हैं। एक होगा ए ओ बी, दूसरा होगा बी ओ सी और तीसरा होगा ए ओ
सी, तीनों ट्रायंगल को निकाल करके ये और ये निकाल करके एरिया जोड़ेंगे तो ट्रायंगल ABC का एरिया हो सकता है, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ AOC। तीनों को ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला लगेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के रूप में ये रेडियस है जो कि 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। बेस मालूम है, ये दोनों जोड़ेंगे तो एक बेस हो जाएगा 14, ये दोनों जोड़ेंगे तो x + 8, ये दोनों जोड़ेंगे तो x + 6, ये दोनों यहाँ तीनों लिखे हुए हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 4 इंटू x + 14। ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन सेकंड भी ABC ट्रायंगल का एरिया है, इक्वेशन फर्स्ट भी ABC ट्रायंगल का एरिया है। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एरिया को हम इक्वल कर सकते हैं। अब इधर का रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो सकता है, या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर का रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का हो जाएगा 16 और x + 14 का होल स्क्वायर लिखे हुए हैं। अब उसको सॉल्व करेंगे तो x = आएगा 7। जब x 7 आ गया, हमको निकालना है AB, तो x 7 आ गया तो AB = 7 + 8 = 15। निकालना है AC, यानी 7 + 6 = 13 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव करना है इस फिगर के अनुसार में कि AOB एंगल AOB ये और COD दोनों पर मार्क कर दिए। AOB और COD मिलकर के 180, और उसी प्रकार BOC ये डबल वाला इक्वल, और ये डबल वाला ये BOC प्लस AOD मिलकर 180 यहाँ लिखे हुए हैं। यहाँ जो है जो वर्टेक्स यहाँ सेंटर O पर जो एंगल बना है 8, उसको नाम रखने की सुविधा के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लिए। उसके बाद ट्रायंगल AOP ध्यान से देखिएगा, AOP और AOS को आप कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ किए हुए। आप डिटेल बनाएंगे तो इसको पॉइंट को दिखा सकते हैं कि किस आधार पर कॉन्ग्रुएंट है। अभी हम लिख दिए हैं साइड कैसे, तो टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, तो ये इक्वल होता है। दूसरा, ये दोनों रेडियस है OP और OS, और तीसरा AO कॉमन है, तो साइड से ये कॉन्ग्रुएंट है। उस तरह से बाई CPCT एंगल 1 = एंगल 8 हो सकता है। ठीक इसी तरह एंगल 2 = 3, 4 = 5, 6 = 7 हम कर सकते हैं बारी कॉन्ग्रुएंट करके। तो बारी सबको कॉन्ग्रुएंट नहीं करें, एक को थोड़ा सा डिटेल में और आप कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तीनों पार्ट को लिख करके शेष में सिमिलरली ही रहेगा। अब O किसी सर्किल का सेंटर है, तो सेंटर पर जितने भी एंगल बनेंगे सब मिलकर के 360 होना चाहिए। इसलिए 1 + 2 एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 360 होना चाहिए। अब यहाँ इसके वैल्यू को यहाँ रख दिए। इसको फर्स्ट भी मान सकते हैं, सेकंड मान सकते हैं, थर्ड मान सकते हैं, फोर्थ मान सकते हैं। यहाँ जब उस वैल्यू को रखेंगे तो लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जब वैल्यू रखे तो सब दो बार हो गया। एंगल 1 भी 2 बार हो गया, 2 भी 2 बार हो गया, 5 भी 2 बार हो गया। सिर्फ उस तरह से सजाएंगे कि 1 भी डबल हो जाए, 2 भी डबल हो जाए, 5 भी डबल हो जाए, 6 भी। कैसे पहचानेंगे किसको डबल करें, यहाँ ध्यान दीजिएगा। AOB हमको लाना है तो 1 2 को डबल करेंगे, इधर COD लाना है तो 5 और 6 को डबल करेंगे। अब डबल हो गया तो उसमें से 2 कॉमन लेंगे और 1 2 को जोड़ेंगे तो AOB होगा, और 5 6 को जोड़ेंगे तो COD होगा। 2 को उधर भेजेंगे RHS में तो 360 को काटेगा तो
180 होगा, जो हमारा आंसर होगा। इसी तरह इसी क्वेश्चन में यदि दूसरे वाले को प्रूव करना है तो यहाँ से जो ये वैल्यू रखे हुए हैं 1 2 3 4 का, वह थोड़ा सा बदल कर रखेंगे। जो 1 और 2 के रूप में रखे थे अब रखेंगे 3 और 4 के रूप में, 7 और 8 के रूप में, और दोनों को जब कॉमन करके जोड़ेंगे तो उसका भी आंसर आ सकता है, या सिमिलरली लेकर के भी हम आंसर को लिख सकते हैं। इस तरह से हम इस एक्सरसाइज 10.2 के एक एक क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। यदि आपको बनाने में समस्या हो तो व्यक्तिगत व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं।